संजीव गोयनका ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए निकाल लिया है वो विनिंग फॉर्मूला। अगर ये काम करता है तो आपको आईपीएल 2025 में यानी कि अगले साल आईपीएल में ऋषभ पंत जो है वो आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी उठाते हुए लिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। क्या है आईपीएल विनिंग फॉर्मूला, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर ऋषभ पंत की बात करी जाए तो वो सिर्फ 27 साल के हैं और अगर टीम की बात करी जाए जो लखनऊ सुपर जायंट्स है उसकी एवरेज एज है सिर्फ 25 साल, यानी कि अगर हम सारी आईपीएल की टीमों को देखें तो ये सबसे ज्यादा कम है। यहां पर आपको जो है वो कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी नजर आते हैं और कुछ यंग खिलाड़ी भी नजर आते हैं, यानी कि वो फॉर्मूला जिसकी तलाश संजीव गोयनका ऑक्शन से पहले कर रहे थे वो उन्हें फाइनली जो है वो मिल चुका है। तो चलिए स्टैट के जरिए भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये आईपीएल विनिंग फॉर्मूला किस तरीके से काम करने वाला है। तो एज का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऋषभ पंत की तो 27 साल के हैं, ये T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है और किस तरीके से टीम में कंट्रीब्यूशन देते हैं ये आप जो है वो देख चुके हैं। इसके बाद आता है निकोलस पूरन का नाम, जो सिर्फ 29 साल के हैं, विस्फोटक खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के और इनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए लास्ट ईयर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अब इसके बाद जो है वो मयंक यादव की बात करते हैं, 22 साल के हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड स्टार वाली गेंदें हैं यानी कि तेज गेंदें हैं वो बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, तो बॉलिंग में जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद आयुष बदोनी की बात करी जाए, 25 साल के हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग में इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। इसके बाद एडम माकरम आते हैं जो 30 साल के हैं और अगर हम T20 वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो यहां पर एडम माकरम का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा शानदार था। रवि बिश्नोई 24 साल के हैं, टीम इंडिया की बैकबोन है और बतौर स्पिनर आपको वो नजर आते हैं। अगर हम बात करें मिचेल मार्श की 33 साल के हैं, ये जो है वो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया को अपनी कप्तानी में ये ऑस्ट्रेलिया को जिता चुके हैं। इसके बाद डेविड मिलर की बात करी जाए तो ये 35 साल के हैं, विस्फोटक खिलाड़ी हैं और ये भी आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इनका किरदार भी काफी ज्यादा अहम था। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस टीम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किन बल्लेबाजों का है। तो इसमें सबसे पहले अब्दुल समद आते हैं, 168.52 का इनका स्ट्राइक रेट है और डोमेस्टिक में इनका प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है, तो ये काफी ज्यादा एक्स फैक्टर टीम के लिए साबित हो सकते हैं। फिर आते हैं निकोलस पूरन जो 162.2 का स्ट्राइक रेट रखते हैं और उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत जो 148.93 का स्ट्राइक रेट रखते हैं। इसके बाद अगर हम मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की बात करी जाए तो यहां पर डेविड मिलर आपको नजर आएंगे, 139 का स्ट्राइक रेट है, आयुष बदोनी का 137 का है, मिचेल मार्श का 127 का है और एडम माकरम का 129 का स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट के मामले में ये टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है, यानी कि 200 सवा 200 रन ये बना सकती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज्यादा रन है तो इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें नजर नहीं आती हैं। ऋषभ पंत यहां पर सबसे आगे नजर आते हैं, 3284 रन आईपीएल में उनके नाम है। फिर डेविड मिलर आते हैं जिनके नाम 2924 रन है। निकोलस पूरन यहां पर तीसरे नंबर पर नजर आते हैं, हालांकि मैच भी उन्होंने जो है वो कम खेले हैं, 1769 रन उन्होंने बनाए हैं। अब एडम माकरम, मिचेल मार्श और अब्दुल समद ये जो है वो भले ही कम रन रखते हैं, 995, 665 और 577, लेकिन ये काफी तेज जो है वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और टीम के लिए बतौर फिनिशर का काम भी कर सकते हैं। अब चलिए एक निगाह यहां पर भी डाल लेते हैं कि जब T20 की बात चलती है तो छक्के जो है यानी कि सिक्सेस हमें नजर आ जाते हैं, याद आ जाते हैं। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा सिक्सेस हैं, तो यहां पर 154 सिक्सेस ऋषभ पंत के नाम है, डेविड मिलर के नाम 134 सिक्सेस हैं, निकोलस पूरन ने सिर्फ 76 मैच में 127 सिक्सेस लगाए हैं। इसके बाद मिचेल मार्श और एडम माकरम कुछ खास जो है वो इनका अगर परफॉर्मेंस देखें सिक्सेस वाइज तो नहीं है, लेकिन हाँ टीम के लिए फिनिशर की भूमिका ये अच्छे से निभा सकते हैं। तो ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रैटेजी के इर्द गिर्द आपको नजर आ सकते हैं और ये बड़ा सवाल यहां पर बनता है कि जो विनिंग फॉर्मूला है यानी कि यंगस्टर्स भी नजर आएंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर भी नजर आएंगे और ये दोनों जब कंबाइन होकर खेलेंगे तो फिर जरूर टीम को जीत मिल जाएगी, क्योंकि संजीव गोयनका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि हम जो है वो सिर्फ जीतना चाहते हैं और हम उन खिलाड़ियों पर नजर डाल रहे थे, यानी कि हम उन खिलाड़ियों को टीम में लेना चाहते थे जो टीम के लिए बस जीत में कंट्रीब्यूट करना जानते हैं और चाहते भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस साल इस विनिंग फॉर्मूले के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल टाइटल जीत पाएगी या फिर नहीं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं।